नमस्कार, मैं हूं सुमेश ढाका और आप देख रहे हैं VTS लाइव न्यूज़। और इस वक्त मैं चरखी दादरी के ECHS हॉस्पिटल में हूं। आर्मी के जो रिटायर्ड पर्सन्स होते हैं उनके लिए यहां पर ये हॉस्पिटल ओपन किया गया है। आप यहां पर देख सकते हैं एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम के तहत ये जो हॉस्पिटल है ये चलाया जा रहा है। और आज यहाँ पर एक टीम आई हुई है। टीम का यहाँ पर आने का उद्देश्य बताया जा रहा है कि कुछ जानकारियाँ लेने, लोगों की समस्याओं को दूर करने। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो अधिकारी हैं आर्मी से वो यहाँ पर पहुँचे हैं, SK शर्मा। इनसे भी ज़रा जानेंगे कि कौन से रैंक के अधिकारी हैं ये और इनकी टीम में कौन कौन है। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर कुछ जो एसोसिएशन के जो सदस्य हैं यहाँ पर, जो एक्स सर्विसमैन हैं, वो लोग यहाँ पर एकत्रित हैं और उनका कहना यहाँ पर कुछ और है। ज़रा हम जान लेते हैं यहाँ पर क्या मामला है, क्या चीज़ को लेकर के यहाँ पर ये लोग एकत्रित हो रहे हैं और जो टीम आई है वो किस वजह से आई है। जी नमस्कार जी, किस वजह से पहुँचे हो? नमस्कार भाई साहब, सुमेश ढाका आपके चैनल का साधुवाद। यहाँ पे एक हिसार की टीम आई थी तो हमें पता लगा कि ये टीम वीर नारी एक्स सर्विसमैन की कोई ग्रीवेंसीज है, कोई प्रॉब्लम है, उसको नोट करने के लिए आई हुई है। तो फिर पता लगा कि ECHS पॉलीक्लिनिक भाई आप लोगों ने किसी को बताया नहीं तो कोई वाइड पब्लिसिटी दी गई है। 8-10-20 आदमी को इकट्ठा कर करके एक भाई तेजाबाद जैसे नहीं कहते, वो यहाँ भी शुरू कर दिया इन्होंने। भाईवास कर रहे हैं। हाँ, एक प्रकार मतलब आर्मी में भी भाई भतीजावाद। हाँ, एक प्रकार से गवर्नमेंट मनी को मिसयूज कर रहे हैं। अगर 4 आदमी बुलाने थे तो 4 आदमी तो सारे पहुंच जाते, क्यों आप मिसयूज कर रहे हैं? गवर्नमेंट के ट्रांसपोर्ट आए, एक 2-2, एक मेजर साहब आए, एक सुबेदार साहब आया, इनको आने की जरूरत ही नहीं थी, वहीं पे नोट कर लेते। और यहाँ आने के बाद में पता लगा कि वीर नारी को हम जो सर्विस है कैंटीन की है, ECHS की है या जिला सैनिक बोर्ड में हम इनको नौकरी लगाएंगे। तो क्या जिले में वीर नारी 8-10 ही है क्या? न तो किसी को यहाँ पर ये जो दिखाई दे रहे हैं मेरे को, यहाँ पर जो सामने कुछ महिलाएं खड़ी हैं, ये वीर नारियाँ तो होंगी? हाँ, वीर नारियाँ वीर माताएं हैं, तो इनका तो हम साधुवाद करते हैं और इनका हम स्वागत भी करते हैं। अच्छी बात है भाई, इनको नौकरी दो, लेकिन जिले के अंदर वाइड पब्लिसिटी दे करके कोई टीम आए हिसार से तो वाइड पब्लिसिटी दी जाए। जो यहाँ मेजर अनुरूप कुमार जिनको टीम का यहाँ पे लाइजन ऑफिसर लगा रखा है, वो तो किसी से बात ही नहीं करते हैं। अच्छा। उल्टा ये यहाँ कह रहे हैं कि हमने तो सर्विसमैन को बुलाया ही नहीं, आप क्यों आए हो? तो वीर नारी को आप कहाँ से बुला करके लेके आ गए? किसको बताया आपने? पूरे जिले में 10 आदमी कोई पहले नोटिफिकेशन वगैरह कुछ निकाला था? नहीं है, न कोई पेपर में खबर है, न कोई लेना देना। या कितने संगठन काम कर रहे हैं उनको यही पता नहीं है। अगर उनको आप इंटरव्यू करोगे, 4 रजिस्टर्ड क्या कह रहे हैं? दादरी जिले में 4 रजिस्टर्ड मतलब एक्स सर्विसमैन बॉडीज हैं, किसी को सूचना नहीं दी। एक जहाँ तक हमें सूचना मिली है, एक संगठन को सूचना दी गई है, वो लाइजन कर रहे हैं उनसे। 3 और संगठन है इस जिले में, उनको किसी को सूचित नहीं किया गया है। आपको कैसे पता चला? आज हम यहाँ एक इनविटेशन देने आए थे। यहाँ पर 26 जनवरी को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो यहाँ इनविटेशन देने आए थे। तो वहाँ मालूम चला कि कोई टीम आ रही है मतलब ग्रीवेंसीज सुनने के लिए। तो मैंने कहा हम भी देखते हैं, हमें तो पता ही नहीं भी वी आर आल्सो। आपकी भी कोई ग्रीवेंसीज थी? हमारी ग्रीवेंसीज नहीं, हम इसके मैं ज्वाइंट वेटरन एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी हूँ और इंडियन एयर फोर्स का प्रेसिडेंट हूँ। हमें पता नहीं, हमारी वीर नारिया से हम उनको कम्युनिकेट करते, अगर हमें मालूम होता तो। किसी अखबार के माध्यम से किया हो, किसी चैनल के माध्यम से किया हो? कोई सूचना के माध्यम, जो भी किसी के माध्यम से हमें नहीं मालूम है। आज एक्सीडेंटली वी केम टू नो दैट समबडी इज कमिंग फ्रॉम हिसार। व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर कोई और स्पेशल मैसेजेस के माध्यम से जो वीर नारियां हैं उनको स्पेशल मैसेजेस भेजे गए हों, कुछ आइडिया है? उसके बारे में हमें नहीं पता है। हमें तो यहाँ आने के बाद पता चला कि ये आज कुछ ऐसा होने वाला है यहाँ पर। इसलिए बाद सोमेश भाई, जो मेजर साहब का रूड बिहेवियर है टुवर्ड्स द वेटरन, वो ये करे आपको बुलाए ना आप जाइए। हु इज ही टू से कि आप ECHS पॉलीक्लिनिक से चले जाइए? अभी पता नहीं कहाँ चलेगा, आप उनसे पूछिए ये बात कि उन्होंने बोला कि नहीं बोला है। अगर यहाँ चरखी दादरी में लोगों को बोला गया है, बिल्कुल बोला गया है कि आपको तो बुलाया नहीं है, तो किसको बुलाया, किसके थ्रू बुलाया? फिर आप किस लिए आते हो? आईवास करने के लिए आ रहे हो? फॉर्मेलिटीज कर रहे हैं, खाली मिसयूज ऑफ गवर्नमेंट मनी, गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट, TADA बनाने के लिए आ रहे हैं और कोई लेना देना नहीं है। अच्छा। एक तो इनका व्यवहार, मैंने जाकर के हिसार में भी ये बताया था कि देयर आर सो मेनी रजिस्टर्ड संस्थाज इन चरखी दादरी। एयरफोर्स के प्रेसिडेंट हमारे पास है, नेवी के भी, आज तक नहीं बताया इन्होंने। ग्रीवेंसीज सोल के नाम पे
आई वास चल रहा है, कुछ नहीं हो रहा। तो ये जो एक अधिकारी बैठे हैं एस के शर्मा जी, यहाँ पे ये कौन है? ECHS से कोई शिकायत नहीं है, कहीं किसी भाई को लगे कि ECHS में बैठे, ECHS OIC इज वर्किंग वेरी गुड। उनके आने के बाद न दवाई की प्रॉब्लम हुई है और न ही कभी अपॉइंटमेंट लेते हैं, ऑनलाइन अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। ECHS स्टाफ इज डूइंग वेरी गुड। जो सतत टीम के सदस्य हैं, इनको अपना व्यवहार चेंज करना पड़ेगा, इनको लाइजन करना पड़ेगा, सभी वीर नारीज को इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी, वाइड पब्लिसिटी देनी पड़ेगी मीडिया के माध्यम से। देयर आर सो मेनी व्हाट्सएप ग्रुप। कुछ ये भी बता रहे हैं शायद नौकरी देने की भी कुछ बात है, तो नौकरियां तो कहीं ना कहीं एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से ही निकाली जानी चाहिए। अभी ये बताएं ना, ये बताएं कि किस तरीके से नाम नोट कर रहे हैं। क्या इनसे ये भी पूछा जाए कि आपकी एक्स सर्विसमैन की रैली हुई थी 30 नवंबर, अगर आई एम नॉट रॉन्ग, हिसार में आपके क्या क्या पॉइंट आए थे और कितने आपने सोल्व कर दिए? आपने कितने पॉइंट सोल्व कर दिए? क्यों आप सत्यानाश कर रहे हो गवर्नमेंट मनी का? अगर आपने 8-10 आदमी को बुलाना तो हिसार बुला लीजिए। जी, आपको क्या लगता है सर? मेरे को लगता है ये जब साहब ने बताया बिल्कुल ठीक बताया, मैं भी यहीं था तो खुद बोल रहा था कि बोले मैंने जो अपना काम था वो कर दिया, जिसको बुलाना था बुला लिया। अभी आपको क्यों आए, किस लिए आए, आप जाइए बोला। मतलब आप एक्स सर्विसमैन हैं और उसके बावजूद आप लोगों को यहाँ से भागने के लिए बोल रहे हैं? बुलाया नहीं तो आप यहाँ किस लिए आए बोला। मैंने जिसको बुलाना था बुला लिया, मतलब जो काम करना था। हरियाणा में अंधा बाटे रेवड़ी अपनों को दे, ठीक है ना, ये काम कर रखा है इन्होंने। ठीक है, तो अभी ये जो अधिकारी यहाँ पर जो बात कर रहे हैं अभी सामने आपके, ये यही अधिकारी आए हैं? ये सूबेदार SK शर्मा साहब हैं, एक मेजर अरुण साहब थे, वो पता नहीं कहाँ चले गए, ये उनके शब्द थे, इनके कोई शब्द नहीं थे। ठीक है, तो ये भी टीम में आए? ये भी टीम के सदस्य हैं, ये जानकारी तो आप इनसे ले लीजिए। मैंने जिसको बुला लिया बोला मैंने जिसको बुलाना था बुला लिया और आप जाइए। भाई एक वो आदमी कौन होता है मैं ये कहने वाला कि हम ECHS पोलिंग क्लिनिक मेरे लिए, मेरे वेटरन्स के लिए, वीर नारी के लिए। आपको यहाँ से जाने के लिए कह दिया, शायद इस वजह से तो नाराज नहीं हो रहे? नहीं, हमें इन्फॉर्मेशन भी नहीं है, ये तो सेकेंडरी इशू है। हमें तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। हम ECHS में आए थे OIC साहब को एक निमंत्रण देने के लिए। 26 जनवरी का प्रोग्राम रखा है हमने, पूर्व सैनिक मिलन समारोह और रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करने। तो आपके साथ कोई वीर नारियां और भी आई हुई थी कि जिनको इन्होंने नहीं बुलाया? नहीं, हमें पता नहीं था, नहीं तो हमारे पास तो दुनिया भर के पॉइंट है, हमें पता ही नहीं था। ठीक है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई जी? नहीं, हमने तो कोई इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं। कोई नॉलेज नहीं? फिर आप यहाँ पर आए कैसे? हम तो आया, हमारी टीम का सदस्य स्वर्ण साहब ने अभी फोन किया, जब तुरंत उन्होंने जानकारी दी? हाँ, जानकारी दी। तो अभी आप लोगों ने सवाल जवाब नहीं किए जो अधिकारी यहाँ पे आए हुए? मिले नहीं है साहब, अभी मिला है, मेजर साहब आ जाता है, जब बात करेंगे कैसे मिसबिहेव कर रहे हैं, क्या कारण है, क्या बात है, कहाँ बात में फर्क आया है। अगर कोई बात है तो मिल बैठ के बात करेंगे जी। हाँ, तो यहाँ पर सुन सकते हैं आप कि अधिकारी आए हैं हिसार से और यहाँ पर कुछ बातचीत यहाँ पर चल रही है। कुछ बुजुर्ग जो हमारे एक्स सर्विसमैन हैं वो यहाँ पर बैठे हैं, एक अधिकारी यहाँ पर हैं और ज़रा जानने का प्रयास करेंगे हम कि उनका क्या कहना है। बातचीत यहाँ पर कर रहे हैं और बातचीत के दौरान आप लोगों को यहाँ पर यह भी दिखा दें, कुछ महिलाएं भी यहाँ पर पहुँची हुई हैं, अलग अलग जगहों से शायद आई होंगी और अब इनसे भी ज़रा जानेंगे कि मामला क्या है क्या नहीं है। जी, ज़रा बात करते हैं। शर्मा जी नमस्कार। नमस्कार। बात कर सकते हैं आपसे? सॉरी, मैं आपसे बात नहीं कर सकता हूँ। अच्छा, तो यहाँ पर कुछ लोगों की ग्रीवेंसीज हैं, उसके बारे में मैं कुछ बात नहीं कर सकता हूँ, मेरा अथॉरिटी नहीं है बात करने की। तो कौन है आपके यहाँ पर, जो अधिकारी कौन है यहाँ पर? जो अधिकारी है उनको भी इस पे ऑनलाइन बात करने की कोई अथॉरिटी नहीं है। आप प्लीज सॉरी जी, मेरे जो काम कर रहा हूँ। नहीं, नो प्रॉब्लम, हमने आपसे सिर्फ पूछा है इसीलिए कि आप बात कर सकते हैं कि नहीं। नहीं, क्योंकि लोगों की कुछ समस्याएं हम वो जानने के लिए आए हैं। वो मैं अब डायरेक्ट पूछ रहा हूँ उनसे जी, मैं डायरेक्टली समस्याओं को लोगों से इसीलिए पूछ रहे हैं। बताया जा रहा है कि उनको तो यहाँ से भागने के लिए कह दिया गया कि यहाँ से आप चले जाएं। सर मैंने तो किसी से नहीं कहा है जी, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर देखिए अधिकारी जो आए हैं ये यहाँ पर हमारे से तो बात नहीं कर रहे हैं, हालांकि यहाँ पर कुछ लोग और भी बैठे हैं, कुछ महिलाएं आई हैं, ज़रा इनसे ज़रा पूछने का प्रयास करते हैं कि ये इनको क्या सूचना दी गई थी। नमस्कार जी। नमस्ते। क्या सूचना दी गई थी आप लोगों को? मैं लेट पूछी थी जी। अच्छा, नहीं आप लोगों को कोई घर पे सूचना मिली थी क्या? हाँ जी, फ़ोन किया था जी। क्या कहा गया था उसमें? ये CGS कैंट में उधर पूछ जाना, जो अच्छा। डॉक्यूमेंट ले आना और ठीक है। उनके लिए किस चीज़ के लिए डॉक्यूमेंट मांगे थे इन्होंने? जी, हमारे छोटे बच्चे हैं जी, इनके लिए सर्विस के लिए बताया था जी। सर्विस के लिए? हाँ जी, जो कुछ मदद होगी तो नहीं करेंगे जी हम। ठीक है, तो कोई इन्होंने एडवर्टाइजमेंट वगैरह भी निकाला हुआ था या कैसे था?
क्या जी? कोई एडवर्टाइजमेंट निकाला था इन्होंने और कुछ, जो नौकरी के लिए आप बात कर रहे हैं ना? नहीं जी, वैसे भी करते हैं जी, हमारे बच्चों के लिए भी पूछते हैं अभी। वैसे भी नौकरियां दे देते हैं ना जी, तो वैसे देखभाल के लिए पूछते हैं जी, फोन करते हैं जी 66 और कैंट से। यहाँ पर फ़ोन आया हुआ बता रहे हैं, और भी ताई जी से पूछते हैं ज़रा। ताई जी, किसी ने बुलाया था क्या आपको यहाँ पर फ़ोन करके, या कोई? तो इनका साथ आई हूँ। अच्छा। और इनका दौरा इन नहीं इतला मिली थी और इनका साथ आई हूँ मैं तो यहाँ पर जैसे कुछ आपके एक्स सर्विसमैन जो यहाँ पर हैं, वो लोग नाराज़ दिखाई दे रहे हैं कि भाई कुछ लोगों को ही बुला करके नौकरियाँ देने की बात कही जा रही है, क्या कहोगे? सबको बुलाया जाना चाहिए था ना? देखो जी, मैं तो देखो इसमें है ना, मुँह नहीं, मैं अच्छा, इनके आप बारे में नहीं हैं। कुछ आप हैं? नहीं, मैं तो इनके साथ हूँ। कौन से गांव से हैं? मैं तो आप इतना ज्ञान नहीं, माता जी हूँ, कोई साथ में। सुनियो तो हाँ, पेंशन के लिए आई। पेंशन के लिए आए हो, तो अपनी आपकी समस्याएं सुन रहे हैं यहाँ पे? हाँ बेटा कह रहा है, माता जी कराएंगे आपका। हाँ, करोगे तो ठीक है बेटा। काम तो करवा मैं तो दिया। मतलब जो टीम आई है काम तो ठीक कर रही है? हाँ, हमारा नाम का तो ठीक करी से बेटा, आपके नाम का ठीक हो रहा है? ठीक कर। चलिए, तो यहाँ पर देखिए इधर से कहा जा रहा है कि इनका नाम के नाम से ठीक हो रहा है, लेकिन यहाँ पर कुछ और भी लोग हैं, ज़रा उनसे भी हम ज़रा जानने का प्रयास करते हैं कि उनका क्या कहना है। यहाँ पर आपको मैं दिखा भी दूँ कि काफ़ी सारे लोग बैठे हैं यहाँ पर, कुछ महिलाएं आई हैं, जैसे बताया गया है कि कुछ जा भी चुके हैं, और यहाँ पर अभी देख सकते हैं कि यहाँ पर जो अधिकारी हैं शायद सूबेदार हैं ये, और एस के शर्मा शायद नाम है इनका, जो हम इनकी वर्दी के ऊपर पढ़ पा रहे हैं। हालांकि दूसरी तरफ अगर हम देखें तो कुछ लोग यहाँ पर नाराज़ भी खड़े हैं, और नाराज़गी ये कि बिना किसी जानकारी के यहाँ पर टीम पहुँच गई है, और जब टीम पहुँची है तो यहाँ पर सबको जानकारी क्यों नहीं दी गई, इस बात को लेकर के यहाँ पर नाराज़गी दिखाई दे रही है। और साथ ही साथ इनका कहना ये भी है कि इनको यहाँ से जाने के लिए भी बोल दिया गया है। तो अभी जो इनके अधिकारी हैं, ज़रा उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि क्या मामला है, क्या पूरा मसला है, क्योंकि कोई भी एक्स सर्विसमैन अगर नाराज़ दिखाई दे रहा है, और उन एक्स सर्विसमैनों की जो समस्याओं को दूर करने के लिए अगर टीम पहुंची है, तो इनकी समस्याओं को क्यों नहीं सुन रही है। तो देखिए, अभी हमने अधिकारी से बात करने की कोशिश की, लेकिन वहाँ पर जो मेन अधिकारी हैं, जो मेजर साहब यहाँ पर आए हुए हैं, वो यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। लेकिन जो दूसरे अधिकारी थे, उन्होंने ऑन कैमरा तो बात नहीं की, लेकिन ऑफ कैमरा उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें बताई हैं, जिसके तहत तो ये लगता है कि शायद लोगों की केवल समस्याएं सुनने आए हैं। बाकी हम यहाँ पर अभी जो वेटरन एसोसिएशन के जो सदस्य हैं, इनसे ज़रा जान लेते हैं कि उनको क्या लगता है, क्योंकि इनको भी पूरी जानकारियाँ दोबारा से दी गई। सर, क्या लगता है, आप लोगों ने काफ़ी अच्छे से बैठ करके बात की है, जानकारी दी गई है कि छोटे छोटे लोगों, मतलब कस्बों में जा के गाँवों तक पहुँच करके लोगों को जानकारियाँ दे रहे हैं, वीर नारियों को जानकारियाँ दे रहे हैं, क्या आप संतुष्ट हैं उस बात से? नहीं, सतत टीम का काम है कि हर एक गांव में जाए, किसी की प्रॉब्लम है नोट करे। ये जिला मुख्यालय पे आते हैं, गुपचुप तरीके से आते हैं, कहीं किसी को बताया नहीं जाता, और करे छोटे छोटे ग्रुपों में। क्या ECHS में तो सिर्फ पेशेंट दिखाने के लिए आते हैं? आप 10 आदमी इकट्ठे कर करके आपकी फोटो सेशन आप पूरा कर करके चले जाओगे, क्या इससे आपका जो मोटो है वो सोल्व हो रहा है क्या? इतना काम तो सिर्फ और सिर्फ जिला सैनिक बोर्ड कर देता। जो आप चीज़ें बता रहे हो कि वहाँ कोर्स चल रहा है, उसमें वीर नारियों को और जो आपके सर्विंग सोल्जर्स की वाइफ को, डिपेंडेंट को हम करवाएंगे, ये काम तो जिला सैनिक बोर्ड भी कर देता। आप क्यों गवर्नमेंट दो गवर्नमेंट के ट्रांसपोर्ट लेकर के हिसार से यहाँ तक आ रहे हैं? अपना TDA बनाने के लिए आ रहे हैं क्या? सिर्फ आप 10 वीर नारी को एक अगर मैं बात करूँ दादरी से लेकर के और सिर्फ ब्री तक के, चरखी दादरी जिला है क्या? बोंद के किसी संगठन को नहीं पता। अभी मेरी बोंद कुछ एक दो नारियों से भी यहाँ पे बात की, उन्होंने कहा कि उनके पास बाकायदा फ़ोन आया था, फ़ोन करके उनको बुलाया गया। तो ऐसे हो सकता है काफ़ी सारी को बुलाया गया, जिनमें से कुछ ही पहुँच पाई हों। नहीं, वीर नारियों को फ़ोन करके सिर्फ और सिर्फ एक संगठन ने फ़ोन किया था। आप दोबारा कंफर्म करिए, हिसार से किसी ने किसी को फ़ोन नहीं किया। ये एक संगठन को बताते हैं सिर्फ। यहाँ ये ट्राई सर्विसेज के लिए काम कर रही है सतत टीम। ट्राई सर्विसेज में न नेवी को पता है न एयरफोर्स को पता है। हमारा एक ग्रुप है ज्वाइंट वेटरन एसोसिएशन, तो तीनों सेनाओं के हमारे, जिसमें वेटरन साथी हैं हमारे जुड़े हुए, न हमारे किसी भी ज्वाइंट वेटरन एसोसिएशन के पदाधिकारी को पता है। तो इत्तेफाकन हम आए थे। आपको क्या लगता है ऐसा भेदभाव क्यों किया जा रहा है? फिर ये जानबूझ के नहीं, इन्होंने क्या है कि जो थोड़ी सी जी हुजूरी करे उस आदमी को ले आओ। हम जी हुजूरी वाले आदमी नहीं, हम क्रांतिकारी आदमी, हम लोगों की ऑन ग्राउंड समस्याएं सुनते हैं जा करके। एक्स सर्विसमैन वीर नारी की गांव-गांव में हमारा संगठन जाता है। तो ये नहीं है कि हम ऐसे हवाबाजी में बात करेंगे।
क्या प्रॉब्लम है, हमने 30 नवंबर को भी इनको प्रॉब्लम लिखवाई थी। 30 नवंबर के बाद बोला कि ठीक है इनको सोल्व कर दिया जाएगा, आगे से ऐसा नहीं होगा। फिर उसी बात को दोहरा रहे हैं ये। ठीक है, तो अभी तो आपके भी नंबर शायद ले रहे थे, तो दे दिया है नंबर? नहीं, अब? नंबर ये चौथी दफ़ा लिया है इन्होंने। देखते हैं कि इस बार नंबर लेकर के ये कितना हमें इन्फॉर्मेशन देते हैं, और हम इनसे लगातार कांटेक्ट में। और मेजर साहब का व्यवहार तो ये पता नहीं वेटरन्स के प्रति इतना नेगेटिव है, इस आदमी को तो इस टीम से हटा देना चाहिए। ये क्या लाइजन क्या फिर आगे शिकायत की जाएगी? अब बिल्कुल आगे शिकायत की जाएगी। आगे स्टेशन कमांडर साहब को बाकायदा लेटर लिखा जाएगा हमारे संगठन की तरफ से कि इस आदमी का व्यवहार जो आपने मेजर साहब भेजा है, ये हमारे बच्चों की उम्र का एक अधिकारी, और हमें यहाँ कह रहा है कि आपको तो बुलाया नहीं था। ECHS है, आप कौन होते हो बुलाने वाले? ECHS पोली क्लिनिक में हु आर यू? आपका क्या रोल है? आप बुलाओ नहीं बुलाओ, ये तो मेरा एक हॉस्पिटल है, मेरी एक पोली क्लिनिक है, मेरा एक फर्स्ट एड लेना, यहाँ से रेफरल लेना मेरा एक हक है और अधिकार है। ठीक है। देश की सेवा में इतना टाइम देने वाले उसका एक तजुर्बा हो जाता है, उस तजुर्बे का फ़ायदा उठाने की बजाय ये नकारात्मक मेंटेलिटी का आदमी है। तो अभी शिकायत करके और फिर आगे का काम चला रहे हैं? 100% शिकायत करेंगे। वैसे मैंने फोन के ऊपर तो इनको बता दिया है, ब्रिगेड हेडक्वार्टर में मैंने इनकी रिपोर्ट कर दी है। अब वो कितना एक्शन लेते हैं, अगर उस पर कोई कार्रवाई होगी तो ठीक है, नहीं तो लिखित में स्टेशन कमांडर साहब को शिकायत दी जाएगी। संगठन के पदाधिकारी जा करके बाकायदा वहाँ हिसार में दे करके आएंगे। जी, तो यहाँ पर सुन सकते हैं आप कि जो टीम में आए अधिकारी हैं शायद वो पूर्ण रूप से चीज़ें क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, और जिस वजह से अब यहाँ पर जो वेटरनरी एसोसिएशन के जो लोग हैं, जो एक्स सर्विसमैन हैं, वो कहीं ना कहीं गुस्सा हो गए हैं और शिकायत की भी बात यहाँ पर कर रहे हैं। हालांकि काफ़ी देर तक जो यहाँ पर दूसरे अधिकारी जो थे, सूबेदार शायद SK शर्मा नाम था, तो उन्होंने यहाँ पर काफ़ी सारी जानकारियाँ दी हैं, लेकिन उससे भी कहीं ना कहीं संतुष्ट दिखाई नहीं दे रहे हैं। उसमें भी कहीं ना कहीं मामले में कुछ झोल दिखाई दे रहा है इनको। तो देखना होगा कि जब ऊपर शिकायत जाएगी तो क्या कुछ कार्रवाई जो है ऊपर के अधिकारी जो हैं वो करेंगे। तो देखते हैं क्या रहता है। हालांकि जिस प्रकार से यहाँ पर एक आवाज़ उठाई गई है कि चोरी छुपे नौकरियाँ देने की या उनको कहीं ना कहीं हेल्प करने की बात की जा रही है और सभी लोगों को नहीं बताया जा रहा, अगर ऐसा है तो कहीं ना कहीं गलत है। उसके ऊपर आर्मी को भी और आर्मी के जितने भी बड़े अधिकारी हैं उनको इस बारे में गौर करना चाहिए। आर्मी में इस तरह की अगर कोई घटना होती है तो वो कहीं ना कहीं आर्मी को तोड़ने वाला कार्य कहीं ना कहीं करती है। तो देखना है कि अब ऊपर के अधिकारी क्या करेंगे। आप लोगों तक तमाम सूचनाएं हम पहुंचाएंगे। बने रहिएगा चैनल के साथ, देखते रहिएगा VTS लाइव न्यूज़ को। अभी के लिए दीजिएगा इजाज़त। मैं सुमेश ढाका, VTS लाइव न्यूज़ के लिए।